9 मई को जो हमीरपुर के अंदर जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। आपको बता दें कि 9 मई को एक शोभा यात्रा निकल रही थी, महाराणा प्रताप की जयंती थी, उसको लेकर शोभा यात्रा निकल रही थी। हमीरपुर में एक गांव है, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो वहां पर कुछ बहुजन और दलित समाज के लोग रहते हैं उस गांव में, उस ग्राम सभा में। जब उधर से यात्रा निकली तो उन दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। उसके बाद में एक हिंसा हुई जो कि वहां पर 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन आज से 2 दिन पहले तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने डेलीगेशन को भेजा, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सिपाहियों को, अपने चिंतकों को जब भेजा कि वहां पर क्या हुआ है, पूरी जानकारी लेकर हमें बताना चाहिए। जब पूरी जानकारी पहुंचती है, जब वहां पर एक बसपा का डेलीगेशन पहुंचता है, कई प्रभारी होते हैं, कई अध्यक्ष होते हैं, कई जिले के लोग होते हैं, और खास तौर पर जब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, तेज तर्रार अध्यक्ष, जाबाज अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जब पहुंचते हैं तो कहानी वहां पर कुछ और ही हो जाती है। विश्वनाथ पाल साहब को कोई पहली बार नहीं, कई बार देखा गया है अधिकारियों के आंख में आंख डालकर बात करते हुए। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से दरोगा से विश्वनाथ पाल जी बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और उसके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और अपने सवालों का जवाब भी मांग रहे हैं। इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और यह उम्मीद है कि जेल भेजा जाएगा उनको, क्योंकि मामला यहां पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कैसे है? बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अगर जो कह दिया वो लकीर बन जाती है, अरेस्ट करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। उनको पता है कि बहुजन लोग बड़े पीसफुल लोग होते हैं, वो कानून कभी हाथ में नहीं लेते, वो जल्दी धरना नहीं देते। अगर धरने पर आते हैं तो सैलाब बन जाता है। अगर बहुजन धरने पर आ जाए तो उससे बड़ा धरना देने में कोई नहीं आ सकता, पूरा सैलाब होता है। आप तस्वीरों में यह भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के हाथ में BSP का झंडा है, टोटल पूरा एरिया उस जगह का नीला होता हुआ दिखाई दे रहा है, नीला समंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक बात आपको बता दें कि कुछ यादव लोगों ने एक पोस्ट किया है मुस्लिम पर कि बसपा आज मिट गई है और मुसलमान बीजेपी में जा नहीं सकता है, कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है, तो क्यों इनके तेल लगा रहे हो? ये तो आखिरकार समाजवादी में आएंगे, इनकी मजबूरी है। तो सोचिए, इस तरीके से ठगने का काम किया जा रहा है मुस्लिम समाज को। अब आपको यहां पर एक चीज और बता दें हम कि बसपा की जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार में दलितों को, मुस्लिमों को, बहुजनों को और पिछड़ों को, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, परेशान किया जा रहा है। यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ी सच्चाई है। लगातार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, उनकी परेशानियों, उनके ऊपर जो परेशानी है उसका समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं और बसपा पूरी तरीके से मेहनत कर रही है। तो जब बसपा मेहनत कर रही है तो दूसरी पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची हुई कि आखिरकार बसपा इतनी एक्टिव कैसे हो गई। तो ये काफ़ी सारी बातें थी और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा,
क्या तीखी बहस हुई, पहले उसको सुनिए, फिर उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। इस विभाग के जो जिम्मेदार मौजूद हैं वो इधर आ जाए सामने मेरे। आने तो दो उनको, अरे जगह तो दोगे आने का, कहाँ है? आ जाए, इधर आइए। कोतवाल है आप यहाँ के? अच्छा, क्या नाम आपका? राजेश कुमार जी। कोतवाल साहब कहाँ हैं? अच्छा, मुझे मालूम था कि वो नहीं रहेंगे, आपको ही भेजेंगे। मैं रास्ते में बात कर रहा था मैं। हाँ, डीआईजी का फोन लगाओ। कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है? पहले तो आप लोग आवाज मत करो, खुद ही लोग पीछे। कितने लोग खिलाफ FIR हुई है? 8 लोग थे नामजद, बाकी अन्य थे। कितने लोग गिरफ्तार हुए? प्रयास किए जा रहे हैं अभी तो। नहीं, 20 दिन हो गया जिस सरकार में हैं। सुनो मेरी बात, जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुलजिमों को मैं जमीन से खोद कर निकालता हूं, ऐसी सरकार में 20 दिन बीत गया, 9 मुलजिम नामजद हैं, बाकी अन्य हैं आपके कहने के अनुसार FIR जो हुई है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 20 दिन बीत गया है। मैं विवेचना तो बाद में होगी, पहले मुलजिम गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, नामजद जो हुए हैं। नहीं, मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले करके जेल भेजना चाहिए, फिर विवेचना होती रहेगी। हाँ, इसीलिए तो नहीं है ना यहाँ। बात कराओ, डीआईजी साहब है। थाना गांव का नाम, चलो है मेरे पास, उसको लिए रहो यार। क्या हुआ? चुप रहो भाई, बात तो करने दो भैया भाई। 1-2 दिन थोड़ी ना हुआ है, हैं? अलग से गांव में बुलाकर समझौता कराने का दबाव दिया जाए, ऐसा है? क्यों? आप लोग बताओ, कोई आया तो दबाव देने? जरा इधर मीडिया वाले कैमरा घुमाओ। अब यहाँ के जो कोतवाल हैं, कोतवाल यहाँ के आए थे कि समझौता कर लो, इन्हीं को हड़का रहे थे, ये बोल रही हैं। दरोगा जी सुनो, नहीं मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ, इसीलिए तो आए नहीं यहाँ। कोतवाल साहब इसीलिए नहीं आए हैं, मुझे मालूम है। कौन कह रहा था दादी? क्या कह रहा था? अरे वो मुझे मालूम है, बिना कहे सब मैं कह रहा हूँ। हम नहीं राजी होंगे, हमारी आप फांसी हो जाए। किस बात का दबाव दे रहे थे आपको? इसको बाबा साहब पिलाने। मेरा नाम है राजपुर। पहले भी ऐसा हादसा हुआ है, इससे पहले तुम्हारा ऊपर मुकदमा लगा देंगे, तुम ज्यादा बोलते हो। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कहते झूठ बोलती हो, हम ही को कह रहा है। महाराणा प्रताप जयंती जिस दिन हुआ ये मामला, उसको लेकर एक बात जानी, उससे पहले भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जातिवाचक सब? कुछ नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, वही दिन भर गया। अच्छा, परमिशन भी नहीं थी। मुद्दे पे बात करने दो, बोलो मत आप लोग। हाँ, कैसे कुछ बताओ। देखिए, जो 9 मई को घटना हुई थी, ये जानकारी माननीय बहन जी को हुई है। फिर माननीय बहन जी ने मुझे निर्देशित किया है कि जो ये गांव है सिजवाही गांव है। आप लोग मत बोलो, हम लोग भी माइक कर रहे हैं क्या? सिजवाही साइड में खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। सिजवाही गांव में जो ये घटना हुई थी, ये मौदाहा आपकी कोतवाली है और जनपद हमीरपुर है। तो बहन जी को जब जानकारी हुई तो माननीय बहन जी ने मुझे आज यहाँ भेजा है, और यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं
इधर लाला राम अहिरवार जी हैं और इधर बलदेव वर्मा जी हैं और भी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ जिले के लोग हैं, सभी जिले के अध्यक्ष हैं, मंडल के लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ आए हैं। ये हमारे साथ में मौसिर भाई हैं और सभी जो हमारे चेयरमैन हैं आपके यहाँ के रजा मोहम्मद जी, प्रजापति जी हैं, सभी। आप लोग तो शांत रहो पहले भाई ना। भाई ये जो टीम आई है, ये बहन जी के भेजने के अनुसार एक प्रतिनिधि मंडल आज आपके गांव में जो घटना हुई है इसकी सही जानकारी लेने के लिए बहन जी ने भेजा है। और जो मुझे यहाँ ये जानकारी हुई है कि 9 मई को यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो जयंती थी तो अच्छी बात है, जयंती मनाना चाहिए, लेकिन जयंती के नाम पर गांव में आकर के बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ना, गांव के लोगों को मारना पीटना, ये तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत गलत है। इसके बाद जो घटना की जानकारी मिली है तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मौदा के कोतवाल साहब आए हैं क्या? अध्यक्ष जी कहाँ हैं? कोतवाल साहब आए हैं? नहीं, प्रशासन के लोग होंगे, बुलाओ। कौन लोग आए हैं? कोई है जी मेरा? कोतवाल साहब बुलाओ, बुला लो, फोन क्या कर रहे हो? आप लोगों के भी संज्ञान में होगा कि यहाँ 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर मैं भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। लेकिन जयंती के नाम पर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने जो जयंती के नाम पर शोभा यात्रा निकाले और शोभा यात्रा को लेकर के इधर गांव की तरफ आए, जो गांव के लोगों ने मुझे सूचना दी है, जानकारी दी है। और यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी है, मूर्ति को क्षतग्रस्त किया गया और अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। उस पर जब यहाँ गांव के लोगों ने इतराज किया तो गांव को लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और मारा गया। लेकिन गांव वालों की तरफ से 9 मई को ही यहाँ की जो कोतवाली मौदा है वहां पर लोगों ने FIR दर्ज कराई और यहाँ के कोतवाल जी ने 9 लोगों के खिलाफ FIR नामजद दर्ज किया है। कुछ अज्ञात लोग भी हैं, लेकिन आज 29 तारीख हो गई, आज तक कोतवाल साहब ने एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। और इस बात की खबर जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता मान्या बहन जी को मिली तो मान्या बहन जी ने मुझे भेजा है। और मेरे साथ यहाँ इस मंडल के जो लाला राम अहिरवार जी हैं, हमारे वर्मा जी हैं और जो हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ के चेयरमैन साहब हैं और जो जिले के सभी अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं। और यहाँ आने के बाद जब हम लोगों ने परिवार से मिला तो परिवार के लोगों को कहना है कि हमारे जिन लोगों ने हमें मारा पीटा था, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, अभी तक 21 दिन लगभग बीत गया, 20-21 दिन, अभी तक किसी भी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे जो यहाँ के कोतवाल साहब है, आप लोग भी अभी पीड़ित परिवार से, पीड़ित लोगों से बयान ले रहे थे, उन लोगों को कहना है कि कोतवाल साहब आके धमकी अलग से दे रहे थे कि अगर आप इस मामले में समझौता नहीं करोगे तो मैं आप लोगों पर फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेज दूंगा। तो ये माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका एक कहना है कि उत्तर प्रदेश से अपराध नाम की चीज नहीं बची है, ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके सामने सिसवाई गांव की घटना है, सिसवाई गांव की जो घटना हुई है, यहाँ अभी तक 21 दिन हुआ, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं यहाँ के जो SSP साहब हैं उनसे भी अपने जिलाध्यक्ष का फोन लगा के बात कर रहा हूं, अभी तक बात नहीं हो पाई, और DIG साहब से भी बात नहीं हो पाई। मैं यहाँ के DIG साहब से भी बात करूंगा, कप्तान साहब से बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी मैं यहाँ मांग करूंगा कि अगर यहाँ के मुलजिमों की गिरफ्तारी, शासन प्रशासन मेरी मांग है कि अगर कोतवाल साहब गिरफ्तारी कराने में अक्षम हो रहे हैं तो इनको या तो सस्पेंड किया जाए या तो इनको यहाँ से तबादला करके किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ पर तैनात किया जाए। क्योंकि 21 दिन बीत गया ना, अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो या तो फिर सरकार फेल है, शासन प्रशासन फेल है, और या तो फिर यहाँ कुछ मिली भगत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि इन कोतवाल के रहते हुए जो इन परिवार के लोगों को कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाएगी,
इसके लिए मैं यहाँ के जो डीआईजी साहब इनसे भी अभी बात करूंगा। अभी शायद वो फोन नहीं लग पाया, बात नहीं हो पाई है। कप्तान साहब बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि जो इस गांव की घटना हुई है, जो मूर्ति भी क्षतिग्रस्त की गई है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी इस घटना को संज्ञान में लें और जो भी अपराधी हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है उनको जेल भेजा जाए, कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए और इन पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कानून व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं? कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और इस जंगल राज जो कायम है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए और जो ये घटना हुई इसमें जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए। जी, बीजेपी 9 तारीख से सिंदूर वितरण अभियान चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सिंदूर वितरण करें क्या करेंगे ये तो उनसे पूछिएगा। जिस तरीके से इस देश की माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा और उसके बाद जब लड़ाई छिड़ी तो उस पे जो सरकार का काम है वो सरकार को करना चाहिए। माननीय बहन जी ने भी ट्वीट करके कहा है और हमने भी, मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि जो भी उस पे कार्रवाई हो वो करें। ये सिंदूर बांटे क्या बांटे ये उनकी जानकारी ले सकते हैं, क्या उनका मामला है इस पे।